झारखंड में आदिवासी बहुल जिला साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में एक बेला टोला है। देश की राजधानी से 1384 किलोमीटर दूर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग बेहद खुश थे कि उनके समाज की एक महिला अब भारत की राष्ट्रपति हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ था। आए दिन वे अपने बेहतर भविष्य की चर्चा करती थीं। उन्हीं में एक 22 साल की युवती रूबिका पहाड़न थी। वह ईसाई थी, लेकिन बोरियो थाना क्षेत्र के ही फाजिल मोमिन टोला में अपनी मर्जी से मुस्लिम समाज के दिलदार अंसारी से शादी कर अपनी दुनिया में खोई हुई थी। खुश थी। रूबिका एक संयुक्त परिवार की बहू थी। उसके गरीब माता पिता और भाई बहन भी खुश थे कि उसका एक बड़े परिवार से नाता जुड़ गया है। वे बेहद कमजोर जनजातीय समूह पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी से आते हैं। हालांकि रूबिका मोहब्बत के जाल में फंसकर जिस परिवार की बहू बनी थी, वह भी एक साधारण मुस्लिम परिवार ही था, जिनका पुश्तैनी काम कपड़ा बुनने का था, जो सदियों से होता आया है। किंतु अचानक उनकी खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब 17 दिसंबर 2022 की शाम को रूबिका पहाड़न का टुकड़ों में कटा हुआ शव मोमिन टोला स्थित एक पुराने और बंद पड़े मकान में मिला। उसकी लाश को दर्जनों टुकड़ों में काटा गया था। लाश के टुकड़ों को देखकर कोई भी हत्यारों की हैवानियत का अंदाजा सहज ही लगा सकता था। रूबिका की बोटी बोटी करने वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उसके शव की पहचान न हो सके, इसके लिए आरोपियों ने उसकी खाल तक उतार दी थी। शव के बरामद हुए 50 टुकड़ों में दाएं पैर के अंगूठे, कपड़े आदि से ही उसकी पहचान हुई। शव के टुकड़े इलेक्ट्रिक कट्टर जैसे किसी औजार से किए गए जान पड़ते थे। रूबिका का सिर 2 हफ्ते बाद मोमिन टोला के निकट तालाब के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने सभी टुकड़ों की डीएनए जांच के लिए रूबिका की मां और पिता के सैंपल ले लिए थे। रूबिका की बोटियों में बंटी लाश जब ताबूत में भरकर उसके माता पिता के घर लाई गई थी, तब हर कोई फफक फफक कर रो पड़ा था। मां विलाप करती हुई बोले जा रही थी कि आखिरी विदाई के पहले कोई बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर दरिंदों ने उसका चेहरा तो क्या, शरीर का कोई भी अंग साबुत नहीं छोड़ा था। रूबिका की लाश के अवशेष को पैतृक गांव के पास गोंडा पहाड़ में गम और गुस्से के बीच दफना दिया गया था। अंतिम संस्कार के वक्त साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन, प्रखंड विकास दिलीप सहित कई अफसर मौजूद थे। उसकी हत्या का आरोप पति दिलदार अंसारी और उसके परिवार के लोगों पर लगाया गया। पुलिस ने दिलदार अंसारी, उसके पिता मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई अमीर अंसारी, मेहताब अंसारी, बहन सरेजा खातून सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस वारदात का मास्टरमाइंड दिलदार का मामा मोइनुल अंसारी बताया गया, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बोरिया पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 201 अपराध के सबूतों को गायब करना, 120 और 34 के तहत गिरफ्तारियां की थीं। बेला टोला गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर गोदा पहाड़ी के एक छोटे से गांव में रूबिका का परिवार रहता है। वहां के कम से कम 30 अन्य परिवार उसके लिए इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहे थे। वे आक्रोश में थे, क्योंकि इससे पहले अगस्त 2022 में भी दुमका जिले के एक मुस्लिम युवक द्वारा प्यार के प्रस्ताव को हिंदू छात्रा द्वारा ठुकराने पर कथित तौर पर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। बेला टोला से गोदा पहाड़ी पर स्थित रूबिका को घर तक जाने में 3 किलोमीटर तक चट्टानी पहाड़ी इलाके की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। यह सामान्य रास्ता नहीं है। उस पहाड़ी से नीचे 12 किलोमीटर दूर बोरिया बाजार है। यह इलाका गुलजार रहता है। यहाँ लोग जरूरत का सामान खरीदने आते हैं। यह नई उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए यह मिलने जुलने का एक अड्डा भी है। इस जगह पर ज्यादातर लड़कियां दूसरे लड़कों से मिलती हैं और फिर उनको दिल दे बैठती हैं। नई नई प्रेम कहानियां यहीं पनपती हैं। उनमें कुछ सफल हो जाती हैं तो कुछ मामलों में प्रेमी युगल को असफलता भी मिलती है। बीते साल एक दिन रूबिका अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उसी बाजार में गई थी। वह जब कपड़े की दुकान पर थी, तब वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अपने लिए एक समीज सलवार का कपड़ा पसंद कर रही थी। दुकानदार कई सेट दिखा चुका था। उसके रंगों को लेकर रूबिका दुविधा में थी। भैया, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पन्नी में है ना?
रूबिका असमंजस से बोली, तो मैं तुम्हें पन्नी खोलकर दिखाऊं? और नहीं पसंद आया तो उसे दोबारा कौन पैक करेगा? दिखता नहीं ऊपर दीपिका का फोटो लगा है। दुकानदार झिड़कते हुए बोला। अरे भैया, फोटो से क्या होता है, कपड़ा भी देखना है ना। रूबिका ने बोला। नहीं नहीं, इसका पैक नहीं खोलूंगा, लेना है तो सामने टंगा है, उसमें से चुन लो। वो पसंद नहीं आ रहा है, इसी को खोलकर दिखा दो ना। रूबिका दुकानदार से मिन्नत करने लगी, लेकिन दुकानदार उसके सामने रखे सभी पैकेट को समेटने लगा। तभी एक युवक वहां आया और उनमें से एक पैकेट खोलने लगा। अरे, ये क्या करता है भाई? तू कौन है? इसे बगैर पूछे क्यों खोल रहा है? दुकानदार उससे पैकेट झपटता हुआ बोला। मैं भी इसी की तरह ग्राहक हूं। बगैर पन्नी से कपड़ा बाहर निकाले कैसे खरीदूंगा? भीतर खराब निकला तो? बोलते हुए युवक ने दुकानदार से पैकेट लेकर फटाफट खोल लिया और कपड़े को झट फैला दिया। पैकेट खोलने का तरीका देखती हुई पास ही सकुचाई हुई रूबिका भी अपनी पसंद के कपड़े का पैकेट खोलने लगी। रूबिका को पैकेट खोलने से दुकानदार रोक नहीं पाया, कारण उसमें युवक ने उसकी मदद कर दी। दोनों अपनी अपनी पसंद के सलवार सूट पसंद करने लगे। उन्होंने बारी बारी से 3 पैकेट खोल दिए। रूबिका जब कपड़े को अपने कंधे पर रखकर देखने लगी, तब युवक सामने टंगे अंडरगारमेंट्स की ओर इशारा करता हुआ बोला। अरे भाई, वह हरे रंग वाला दिखाना, उसमें पूरा सेट है क्या? सो अब देख, उसे मत खोल देना, यहां लेडीज ग्राहक हैं। अच्छा चलो ठीक है, युवक बोला। तुम्हें अभी तक कोई कपड़ा पसंद नहीं आया? दुकानदार ने रूबिका से बोला। अरे, ये नीले रंग वाला तुम ले लो, कपड़ा अच्छा है, रंग भी पक्का है। युवक बोला। हाँ हाँ, यही ले लो, 50 रुपए कम लगा दूंगा। दुकानदार बोला। ठीक है, दे दो। रूबिका बोली और पर्स में से पैसे गिनने लगी और पूरे छुट्टे पैसे मिलाकर उसे दे दिए। लेकिन दुकानदार ने उसके 1 रुपए के छोटे सिक्के लेने से मना कर दिया। कहा, अरे, ये छोटे वाले मैं नहीं लूंगा, चलते नहीं है। इस बात पर युवक दुकानदार से बहस करने लगा। क्यों नहीं चलते? यह भी तो सरकार के हैं। खैर, किसी तरह से सिक्के का मामला निपटा। उस युवक ने भी कुछ कपड़े खरीदे। रूबिका जब कपड़े लेकर जाने लगी, तब युवक ने उससे उसके गांव का नाम पूछा। रूबिका द्वारा गांव का नाम बताते ही वह चहक उठा। अरे, मैं भी तो वहीं पास के बेलटोला में रहता हूं, मुझे कभी नहीं देखा। कैसे देखती? तुम्हारे आने जाने का रास्ता अलग है, हमें पहाड़ी चढ़नी होती है। अच्छा चलो, मेरे पास बाइक है, तुम्हें छोड़ता हुआ अपने घर चला जाऊंगा। युवक बोला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूबिका है। ईसाई हो? नहीं, आदिवासी, चर्च जाती हूं, वहीं पढ़ती हूं। रूबिका बोली। तुम तो हाजिर जवाब हो। मेरा नाम दिलदार है और दिलदार हूं भी। किसी की समस्या में टांग अड़ा देता हूं। मदद करना मेरे खून में है, जैसे आज मैंने की तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने में। युवक बोला। इस तरह से दिलदार और रूबिका की पहली जान पहचान जल्द ही दोस्ती में बदल गई। वे अक्सर मिलने लगे। दिलदार उस पर पैसे भी खर्च करने लगा। उनके बीच कब प्यार हो गया, उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन दिलदार और रूबिका के बीच का रिश्ता बदकिस्मती भरा था, कारण वह न केवल शादीशुदा था, बल्कि एक बेटे का बाप भी था। उनके बीच 15 साल की उम्र का भी अंतर था। वैसे रूबिका की भी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी और उसकी भी एक बेटी थी। जब रूबिका ने अपने माता पिता और बड़ी बहन शीला से दिलदार से शादी करने का जिक्र किया, तब घर में हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा ही हाल दिलदार के घर में हुआ। उसकी मां बेफरती हुई बोली, अपनी जात में लड़की मर गई है जो आदिवासी से शादी करेगा, और पहली बीवी में क्या कमी है। दोनों के घर वालों को किसी भी सूरत में उनका रिश्ता पसंद नहीं था। वे उनके घोर विरोधी बन गए थे। जब रूबिका ने अपने परिवार का विरोध जताते हुए अपना फैसला किया कि वह अपने गांव का घर छोड़कर बेलटोला में रहने चली जाएगी, तब परिवार वाले उसकी बात मानने को तैयार हो गए। उधर दिलदार ने भी अपने परिवार को धमकी दी कि उसकी रूबिका से शादी नहीं हुई तो वह बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे किसी बड़े शहर में चला जाएगा। और फिर उनकी जिद के आगे दोनों के घर वालों को झुकना पड़ा। दिलदार के साथ रूबिका का नया रिश्ता बन गया। वह अपनी ससुराल चली गई, लेकिन परिवार में उसे चाहने वाला दिलदार के अलावा और कोई नहीं था। जब कभी ससुराल में कोई कुछ कहता, तब वह वही कपड़े पहन लेती जो दिलदार ने पहली मुलाकात में पसंद किए थे।
दिलदार भी उसे नीली कुर्ती में देखकर समझ जाता था कि घर के किसी सदस्य ने जरूर उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। जल्द ही दिलदार के भरे पूरे परिवार में रूबिका एकदम अकेली पड़ गई थी। यहां तक कि उसे लेकर अंसारी समुदाय के लोग भी उस पर दबे छिपे फप्तियां कस देते थे कि वह उसके समाज की नहीं है, हिंदू भी नहीं है, ईसाई है। दिलदार को छोड़कर सभी ने उनके रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि दिलदार ने रूबिका को माता पिता और पत्नी के साथ अपने घर में नहीं रहने दिया। इसके बजाय उसने उसे उसी गांव में एक कमरे की एक छोटी सी झोपड़ी में रख लिया। इसे लेकर रूबिका के घर वाले नाखुश थे कि दिलदार उनकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा। दिसंबर 2022 की शुरुआत में उन्होंने बोरिया पुलिस से संपर्क करते हुए हस्तक्षेप की मांग की थी। पुलिस ने दिलदार और उसके घर वालों पर दबाव बनाया और उनके बीच समझौता करवा दिया। उसके बाद दिलदार रूबिका को अपने घर ले गया। इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने रूबिका के शरीर के टुकड़े बरामद किए। रूबिका के घर वालों को सबसे पहले दिलदार ने ही इस बारे में सूचना दी थी कि वह गायब है। उसकी इस सूचना के आधार पर ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था। आखिरकार 17 दिसंबर 2022 को एक गुप्त सूचना मिली। फिर उसने एक आंगनबाड़ी के पीछे से एक अंग बरामद किया। इसकी पहचान दिलदार ने ही की। रूबिका की आखिरी बार अपनी बहन से 16 दिसंबर 2022 की सुबह बात हुई थी। उन्होंने अपनी मां की तबीयत के बारे में विस्तार से बातें की थीं। रूबिका की लाश का पहला टुकड़ा मिलने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक पहाड़ी इलाकों में तलाशी का अभियान चलाया गया। करीब 100 मीटर दूर स्थित उस मकान में ज्यादातर टुकड़े मिले जो पिछले 2-3 साल से खाली पड़ा था। लाश की शिनाख्त की जाने लगी। उसी रोज सिर को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया गया। रूबिका की बहन शीला पहाड़न ने तुरंत पहचान लिया कि जबड़े के हिस्से, अंग और बड़े करीने से नेल पॉलिश लगे हाथ के नाखून उसके ही थे। यहां तक कि वही नीली कुर्ती देखकर शीला ने रूबिका की लाश होने की बात स्वीकार कर ली। पहचान से बचने के लिए रूबिका के शरीर को बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया गया था। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार बाद में सिर मिला जरूर, लेकिन उसका चेहरा कुचला हुआ था। केवल जबड़ा और बालों का एक गुच्छा पाया गया। लगभग 4 दर्जन टुकड़ों में मिली रूबिका की लाश देखकर प्रदेश के लोगों में गुस्से का उफान आ गया। लोग विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। लोगों का आक्रोश देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस ने दिलदार समेत उसके परिवार के 10 सदस्यों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस हत्या में उनकी भूमिका पर कोई विशेष बात पता नहीं चल पाई थी। दिलदार ने रूबिका के परिवार को उसके लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस को सबसे पहले दिलदार पर शक हुआ, पर उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जिस दिन रूबिका की हत्या हुई उस दिन वह काम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में था। इस वारदात की तहकीकात में पुलिस ने दिलदार की मां पर रूबिका की हत्या की साजिश रचने और उसके मामा मोइनुल अंसारी द्वारा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का संदेह जताया है। मामले में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिलदार की मां मरियम रूबिका को बोरिया पुलिस थाने से 500 मीटर दूर स्थित फाजिल बस्ती में अपने भाई मोइनुल अंसारी के घर ले गई थी। फिर वहीं पर उसकी हत्या की गई थी। मरियम ने कथित तौर पर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मोइनुल को 20,000 रुपए दिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।